हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करते हैं लिटरेचर में कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड उसके अलावा जो मैंने आपको अदर इन्फॉर्मेशन दी थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक आपने उसको नोट किया होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आज के फैक्ट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से नोट करिएगा। और अगर आपने वीडियो को नहीं वॉच किया है, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने बताए थे, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो आपका पहला फैक्ट है, ठीक है, लिखा है अ कोर पोएम। ठीक है, अ कोर पोएम इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक एक्सप्रेशन। जो कोर पोम होती है वो एक फॉर्म होती है एक ड्रामेटिक एक्सप्रेशन की, क्वाइन बाय, जिसको क्वाइन किया, जिसको दिया अमेरिकन प्ले राइटर, ठीक है, नितोजेक शैंग। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन राइट क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा जो प्रोनाउंसिएशन आप लोग करें। वैसे नितोजेक शैंग इन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर वर्क, ठीक है, ये इनका वर्क लिखा है, फॉर कलर्ड गर्ल हु हैव कंसिडर्ड सुसाइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि व्हेन द रेनबो इज़ एनफ। ठीक है, व्हेन द रेनबो इज़ एनफ। इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ 20 पोम्स। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ना, ये 20 पोम्स की सीरीज़ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोर पोम। जो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, हाईलाइटेड चीज़ें। एक आपको कोर पोम याद रखना है, दूसरा आपको अमेरिकन प्ले राइटर का जो नेम दिया है नितोजेक शैंग, ये आपने याद रखना है, और तीसरी चीज़ कि 20 पोएम की सीरीज़ है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अदर नेक्स्ट जो आपका फैक्ट है, डिस्क वर्ड। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आपको कहीं पे भी डिस्क वर्ड लिखा मिल जाता है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से क्लिक कर देना है टेरी प्रेस्ट पे। ठीक है, तो इसमें इतना ही बस आपको याद रखना है कि डिस्क वर्ड इज़ अ बुक सीरीज़। जो डिस्क वर्ड है वो एक बुक सीरीज़ है बाय द इंग्लिश ऑथर टेरी प्रेस्ट। ठीक है, तो टेरी प्रेस्ट याद रखेंगे डिस्क वर्ड में। नेक्स्ट है गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म इज़ अ विमेन राइटिंग अबाउट विमेन राइटिंग। जो गाइनोक्रिटिसिज्म होता है, एक विमेन राइटिंग होती है, विमेन राइटिंग के लिए ही होती है। ठीक है, गाइनो का मीन्स ही विमेन होता है, हम सब जानते हैं। इट इज़ कंसर्न विद फीमेल फ्रेम, जहाँ पे गाइनो लिखा है तो वहाँ पर वुमेन से रिलेटेड ही कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइटिंग की बात हो रही है, विमेन राइटिंग की बात हो रही है। इट इज़ कंसर्न विद फीमेल फ्रेमवर्क फॉर अप्रोचिंग अ टेक्स्ट रिटन बाय विमेन, मतलब विमेन के द्वारा वो टेक्स्ट लिखा गया होता है, विमेन के लिए ही लिखा गया होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड गाइनोक्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी डिनोट्स अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वर्क्स और टेक्स्ट। ठीक है, वर्क्स और टेक्स्ट के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। तो आपको इंटरटेक्सचुअलिटी डिनोट, फिर आपको ऑप्शन में दे देगा अ रिलेशनशिप, कुछ वर्ड्स और टेक्स्ट की जगह पे कुछ और डाल देगा ऑप्शंस में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क्स और टेक्स्ट को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, लाइन दे देगा, पैराग्राफ दे देगा, बट नो, वर्क्स और टेक्स्ट आपको याद रखना है इन द केस ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी। ओके, नेक्स्ट है क्लिफोर्ड ग्रीव्स पॉपुलराइज्ड द टर्म थिक डेस्क्रिप्शन। ठीक है, थोड़े से टर्म अलग लग रहे होंगे, पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ऐसे चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाती हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, कभी कभी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बिल्कुल एकदम अलग न्यू होती हैं, और हम लोग जो पढ़ते रहते हैं वो एग्ज़ाम में बहुत कम आता है। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोग प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि बहुत ही अलग हैं, ये नहीं आएंगी, लेकिन वो चीज़ें एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से एक ना एक टर्म आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जो मैंने पहले बताए थे, जो मैं अब बता रही हूँ। ठीक है, तो क्लिफोर्ड ग्रीव्स ने पॉपुलराइज़ किया है टर्म थिक डेस्क्रिप्शन, और थिक डेस्क्रिप्शन को इन्होंने किस बुक में पॉपुलराइज़ किया है, तो वो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ये बुक का नेम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। हाउ एवर द टर्म वॉज क्वाइंड बाय द फिलोसोफर गिलबर्ट राइल। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। एक आपको ध्यान रखना है कि गिलबर्ट राइल ने इसको क्वाइन किया है, मतलब इन्वेंट किया है, इसको दिया है इन्होंने। किसने दिया है? गिलबर्ट राइल ने। लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया है? ठीक है, तो पॉपुलराइज इसको किया है थिक डेस्क्रिप्शन को क्लिफोर्ड ग्रीव्स ने। ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है लुईस रोजनब्लैट फॉर्मुलेटेड मैनी प्रेमाइसेस ऑफ ट्रांजैक्शन रेड रेस्पॉन्स थ्योरी। ट्रांजैक्शन रेड रिस्पॉन्स थ्योरी, ओके, TRRT, ट्रांजैक्शन रेड रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको अगर हम देखें कि बहुत सारे प्रेमाइसेस फॉर्मुलेट किए हैं, किसने किए हैं? लुईस रोजनब्लैट ने किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका पॉइंट है, फैक्ट है, वो है वर्जीनिया वुल्फ ने इंट्रोड्यूस किया है एक टर्म, ठीक है। उस टर्म का नाम है एंड्रोगाइनस माइंड। तो एंड्रोगाइनस माइंड अगर आपको एग्ज़ाम में लिखा दिखे तो आपको तुरंत से क्लिक कर देना है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न टाइम पीरियड राइटर हैं और आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था आपको, ये जो क्रिटिक्स मैंने आपको बताए थे, आई ए रिचर्ड, FR लेविस, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम एम्सन, तो उसमें भी इनका नाम इंक्लूड है वर्जीनिया वुल्फ का, ठीक है। तो इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है एंड्रोगाइनस माइंड। आपको मॉडर्न टाइम पीरियड के ही कुछ और राइटर्स के नेम ऑप्शंस में दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वर्जीनिया वुल्फ को कि एंड्रोगाइनस माइंड टर्म किसने दिया है? वर्जीनिया वुल्फ में दिया। एंड किस बुक में दिया? इन्होंने अपनी बुक अ रूम ऑफ वंस ओन में दिया है। अ रूम ऑफ वंस ओन में एंड्रोगाइनस माइंड जो टर्म है वर्जीनिया वुल्फ में दिया है, ओके। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है लिटरेचर की उसको आप ज़रूर शेयर करें एंड इसको लाइक कर दें। कमेंट्स करें कि कैसा लगा और आप मुझे बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट आपको किस टाइप का, मतलब किस फैक्ट पे या फिर किस बेस पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। फ़िलहाल तो मैं आपको दे ही रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में, एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। क्योंकि हमें न्यू भी पढ़ते रहना चाहिए, ओके। कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, तो न्यू भी एग्ज़ाम में आता है, एकदम थोड़ा सा जो हट के होता है ना, हम लोग का ध्यान नहीं जाता वहाँ पे कि ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है ना। तो उसके साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।